हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। मैं हूं अहमद बख्श। आज 1 जून 2022 है। आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। रशिया ने एक सुपरसोनिक ट्रिक्सन मिज़ाइल फायर किया है, जो कि उसने फ्रिगेट सबमरीन से फायर किया है। ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है डिफेंस के स्ट्रक्चर में, क्योंकि अभी रिसेंटली ही क्वाड की एक मीटिंग हुई थी। तो क्वाड की मीटिंग के फ़ौरन बाद ही रशिया ने एक हाइपरसोनिक ट्रिक्सन मिज़ाइल जो है वो उसने टेस्ट फायर किया है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि जी ये टेसरकॉन मिज़ाइल जो है ये मैच 9 या 9 टाइम्स जो है वो ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, आवाज़ की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है और 1000 किलोमीटर दूर जो है अपने टारगेट को ये मार गिरा सकता है। और ये बहुत बड़ी जो है एक डेवलपमेंट है इस रीजन के अंदर। तो ये जो लोग जिनका इंटरनेशनल रिलेशंस है या ओवरऑल भी अगर आप लोग करंट अफेयर्स पे नज़र रखते हैं तो ये आपको काम देगा। इसके हवाले से सवालात एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। दूसरी जी एक डेथ हो गई है, एक लेस्टर पिगॉट एक सुपरस्टार ब्रिटिश जॉकी हैं जो कि जिनकी वफ़ात हो गई है 86 ईयर्स की एज में। अब ये जॉकी जो है, जॉकी से मुराद ये है कि जो लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं उन्हें जॉकी कहा जाता है। तो इसका नाम लेस्टर पिगॉट है। ये ब्रिटिशर है एक। तो ये जो है इसकी 86 ईयर्स की एज में फौत हो गया। ये पैदा हुआ था नवंबर 5, 1935 में यूनाइटेड किंगडम में, और इसकी वफ़ात हुई है मई 29, 22 जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और इसने अपनी फ़र्स्ट जो रेस थी वो एज ऑफ 12 की उम्र में, 12 साल की उम्र में जीती थी। और उसकी जो आखिरी रेस थी वो 50 साल की उम्र में इसने की थी। और इसके अलावा इसने जो हैं 30 विक्ट्रीज़ जो हैं 5 इम्पोर्टेंट ब्रिटिश थॉरोब्रेड रेसेस जो हैं इसने जीती हैं। 30 थॉरोब्रेड रेसेस इसने जीती हैं। तो ये एक आ सकता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए आपको इसका नाम भी पता होना चाहिए और उसकी कुछ डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ जो डेथ है या उसके किस इलाके से, किस मुल्क से इसका ताल्लुक़ है, तो ये सारी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है जी फॉर्मर अल्बानियन प्रेसिडेंट बजोर निशानी की भी वफ़ात हो गई है। वो 55 साल की उम्र में उनकी वफ़ात हो गई। ये इनकी फ़ोटो फाइल है। आप अब ज़्यादा समझने के लिए जो है आप अल्बानिया को सर्च कीजिएगा। अल्बानिया जो है एक यूरोपियन कंट्री है, तो वहाँ से आपको इसकी मज़ीद मालूमात, सारी जोग्राफ़िकल हिस्ट्री मिल जाएगी। ये एक पॉलिटिशियन थे और ये जो हैं इन्होंने सर्व किया है प्रेसिडेंट के तौर पे जुलाई 2012 से लेकर 24 जुलाई 2017 तक ये अल्बानिया के प्रेसिडेंट रहे। और यंगेस्ट पर्सन के तौर पे भी इन्होंने ही प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व किया है, क्योंकि जब उन्होंने ऑफिस संभाला था तो उसकी उम्र 45 इयर्स थी। और प्रेसिडेंट रहने से पहले बजोर जो है वो गवर्नमेंट में और डिप्लोमेटिक पोजीशंस पे भी रह चुके हैं। इसके अलावा जी एक कानून पास किया है केपी असेंबली ने, जिसको कहते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर अमेंडमेंट बिल 2022 के नाम से इसको केपी ने पास किया है। ये काफ़ी टाइम से केपी असेंबली के अंदर पड़ा हुआ था। इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि जी इसमें जो है अगर सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, पोर्नोग्राफ़ी और ऑर्गन ट्रेड यानी जो आज़ा वगैरह बेचते हैं, और चाइल्ड ट्रैफिकिंग अगर करता है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शंस उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। और ये जो बिल है सेक्शन 48 कानून के सेक्शन 48 के तहत पास किया गया है। इसके अंदर जो है काफ़ी पनिशमेंट्स दी जाएंगी, जिसमें 14 साल से लेकर 20 साल की सज़ा भी हो सकती है। और इसके अलावा जो जुर्माना है वो 2 मिलियन से लेकर 7 मिलियन तक जो है वो जुर्माना भी हो सकता है अगर इन क्राइम्स के अंदर कोई कन्विक्टेड पाया गया तो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन और के हवाले से एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि डेफिनेटली अदर प्रोविंसेस विल आल्सो फॉलो द सूट। तो उन्हें भी चाहिए कि वो जो हैं वो भी ये बिल पास करें और इस तरह के अमेंडमेंट्स उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन की करेंगे डेफिनेटली।
इसके अलावा जी टैक्स कलेक्शन के हवाले से एक इंतहाई अच्छी ख़बर है कि पाकिस्तान के अंदर जो है टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड हुई है, जिसमें जो है 28% इजाफ़ा किया गया है, जिसकी टोटल जो टैक्स कलेक्शन हुई है वो 5.49 ट्रिलियन जो है वो टोटल टैक्स कलेक्शन हुई है 2021 और 22 से। 2021 और 22 में 5.349 ट्रिलियन टैक्स कलेक्शन हुई है और ये रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन है। तो आपको FBR के ये डेट्स वगैरह डेटा वगैरह भी मालूमात होने चाहिए। इसके अलावा अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि अमेरिका के अंदर एक स्कूल में गन से एक बंदे ने काफ़ी बच्चों को, मेरे ख्याल से 17 बच्चों को शायद उन्होंने मार दिया है। तो क्योंकि अमेरिका और कनाडा के अंदर जो गन का है वो अलाउ है, वो एवरी सिटीज़न कैन कीप द गन। तो कनाडा ने जो है वो एक अमेंडमेंट अनाउंस की है कि मुकम्मल तौर पर फ्रीज़ किया जाएगा हैंड गन ऑनरशिप को, यानी कि अब लोगों को गन्स वगैरह नहीं दी जाएंगी। जस्टिन ट्रूडो ने अनाउंस किया कि वो एक कनाडा में जो है वो एक उसके गन्स की इंपोर्टेशन और सेल्स पे मुकम्मल फ्रीज़ लगाने जा रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली जो शूटिंग्स हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा वी आर इंट्रोड्यूसिंग लेजिस्लेशन टू इम्प्लीमेंट अ नेशनल फ्रीज़ ऑन हैंड गन ऑनरशिप। उन्होंने कहा कि हम मुकम्मल तौर पे इसको बैन करेंगे। इसका व्हाट इज़ मीन दैट इट विल नो लॉन्गर बी पॉसिबल टू बाय, सेल और ट्रांसफ़र और इम्पोर्ट हैंड गन्स एनीवेयर इन कनाडा। कि अब जब ये बैन लग जाएगी तो कोई किसी किस्म का जो है वो आप ख़रीद नहीं सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और जो है आप इंपोर्ट भी नहीं कर सकते हैंड गन्स को कनाडा में किसी भी जगह पर। और उसने ये किया कि हम लोग जो हैं वो मार्केट, हैंड गन की मार्केट को अभी वो कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। क्योंकि कनाडा में भी एक शूटिंग हुई थी जिसमें 23 बच्चे जो एक स्कूल में मर गए थे, वो हुए थे अप्रैल 2020 के अंदर। तो उसमें जब ये इंसिडेंट हुआ था तो कनाडा की हुकूमत ने 1500 टाइप्स के जो मिलिट्री ग्रेनेड्स और असॉल्ट स्टाइल फायर आर्म से उसको बैन किया था। लेकिन जस्टिन ट्रूडो इस बात की गवाही देते हैं कि ये अभी तक जो है बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। और एक एस्टोनिशिंग डेटा है कि पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर मैक्रो मेडिसिनो ने बताया कि अब तक जो कंट्री में 1 मिलियन हैंड गन्स पाई जाती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है गन्स की। तो डेफ़िनेटली अगर इस तरह खुलेआम हर किसी को गन रखने की इजाज़त होगी तो डेफ़िनेटली वायलेंस और क्राइम तो बढ़ेगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपने और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।